हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए रीसेंट जजमेंट पे, जिसमें सेक्शन 498A जो कि अब बीएनएस की सेक्शन 84 बन गई है, उस पे सवाल उठाए गए। चलिए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में क्या कहा। चलिए जानते हैं सेक्शन 498A है क्या। अगर कोई भी पति या उसके घर वाले किसी भी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करते हैं तो उन पे ये सेक्शन के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये सेक्शन बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एब्यूज को रोकने के लिए बनाई गई है। ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL दर्ज की गई, जिसमें ये कहा गया कि सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सी महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं और झूठे केस जो हैं वो कोर्ट्स में दर्ज कर रही हैं। पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में ये भी मेंशन किया कि ये आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। इस PIL को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि कुछ केसेस अगर मिसयूज के हैं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कानून ही गलत है। और क्योंकि पिटिशनर ने कोई भी ठोस उदाहरण जो है अपनी पिटिशन में नहीं दिए, उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यानी कि उनके फेवर में कोई स्पेशल लॉ बनाने की अनुमति देता है। इस फैसले से ये सामने आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी महिलाओं की सेफ्टी को प्राथमिकता देता है। और इसके साथ साथ अगर कोई दुरुपयोग वाला केस आता भी है जहां पर लगता है कि विमेन मिसयूज कर रही है लॉ का, वो केस टू केस डिसाइड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कानून ही कमजोर कर दिया जाए। इस फैसले से ये तो साफ होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। लेकिन कोई अगर मिसयूज कर भी रहा है केस, कोई फीमेल अगर मिसयूज कर भी रही है तो वो केस टू केस डिसाइड होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कानून ही कमजोर किया जाएगा। आप इस जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। केस का टाइटल और केस की डिटेल्स जो है मैं कैप्शन में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।